बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सप्लोर न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 3। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से पहले हमें एक रूल है जिसको समझ लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट चीज़ें आपको दी गई हैं। मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, ये प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट भी लगी हैं, ब्रेसेस भी लगी हैं, ठीक है मीन ब्रैकेट भी हैं, पैरेंथेसिस भी हैं। सो हमने किसको पहले सॉल्व करना है। इसमें ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इनको सही ऑर्डर में सॉल्व नहीं करते, मीन मल्टीप्लाई पहले कर लें, डिवाइड बाद में कर लें, या प्लस को पहले सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो है वो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो एक रूल होता है जिसको फॉलो करते हुए जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है वो रूल जो है वो आपकी बुक पे पेज नंबर 35 पे आपको दिया गया है। पहले हम उसको समझ लेते हैं। पेज नंबर 35 पे यहाँ पे देखिए हमें एक रूल दिया गया है, BOD मैथ्स रूल, ठीक है, या बॉड मैथ्स रूल भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, BOD मैथ्स रूल में अब यहाँ पे देखें आपको जो सिंपल वर्ड में उन्होंने समझा दिया, ठीक है, B फॉर ब्रैकेट्स के सबसे पहले आपको क्वेश्चन है उसमें आपने देखना है अगर ब्रैकेट्स हैं तो उनको आपने सॉल्व करना है। फिर O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन आपके पास कोई पावर है, ठीक है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है, वो आप फिर सॉल्व करेंगे, किसी नंबर की पावर दी गई है फिर आप वो सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे है डिवीजन, फिर आप डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करेंगे। फिर M है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। फिर A फॉर एडिशन सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट पे आप जो है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारे इसी तरह से चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये आपको क्वेश्चन में अब 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स होती हैं, इनको डिफरेंट नेम से हम कहते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह की ब्रैकेट होती है, इसको स्मॉल भी पढ़ लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो है, ठीक है, अब इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। सबसे पहले आपने ये वाली सॉल्व करनी होती है, देन आपने ये वाली ब्रेसेस जो है इनको कहते हैं, ठीक है, ये करली ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है, इसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर लास्ट पे आपके पास ये वाली ब्रैकेट्स आ जाती हैं जो इस तरह की इस फॉर्म में दी जाती हैं, फिर आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आप इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड पे इसको सॉल्व करेंगे, और फिर आप इसको थर्ड नंबर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दी गई है अब देखिए इसमें ये है, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन होती है इस तरह से, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले तो आप इनको रिमूव करेंगे, ठीक है, देन आप जो है वो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी इस प्लेस पे भी ये आ रही हैं और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको रिमूव करने का मेथड ये होता है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर जो आपके पास आंसर आए उसमें ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है, नोमिनेटर को ऐड करें, तो जो आंसर आ रहा है उसको नोमिनेटर की प्लेस पे लिख दें, और डिनोमिनेटर आपका ये रहना होता है। तो 3 टाइम 9 में 2 ऐड होगा 11 आ जाएगा, 11/3। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, ऊपर वाली चेंज होती है। नोमिनेटर वो कैसे चेंज होगा, इस वाली वैल्यू को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये वाली वैल्यू आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने राइट कर लिया। मल्टीप्लाई 3/11 ऐसे ही राइट करें, प्लस का साइन है हम ऐसे ही लगा लेंगे। अब इसको रिमूव करेंगे। 4 2 टाइम 8 में आप 3 ऐड करें 11/4 आ जाएगा। ये डिवीजन का साइन ऐसे लगाएं। 4 1 टाइम 4 में 1 ऐड करें 5/4 आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई का साइन है एक्सक्यूज मी, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -3, 2 ऐड करें -5। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5/, ये माइनस आप इधर ही भी रहने दें। ठीक है, आप ये ना कहें कि -3 में से 2 आप माइनस कर दें तो फिर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप इसी वे में इसको लेके चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है -5/3। ये आप यहाँ पे पैरेंथेसिस का साइन है लगा लेंगे, ये ब्रैकेट है लगा लेंगे, प्लस लगाएं। अब ये आपके पास वैल्यू है इसको आप लगा लें -1/3 ऐसे ही लगा लें। ठीक है,
अब देखिए, अब हम देखेंगे कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव कर लिया, सिंपल फ्रैक्शन में ले आए हैं। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे BODMAS रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करनी थी। अब ब्रैकेट यहाँ पे आपको 2 टाइप्स की दी गई है, मीन एक ब्रैकेट दी गई है, एक पैरेंथेसिस। हम ऑर्डर चेक कर चुके हैं, पहले आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। यहाँ पे पैरेंथेसिस और ये वाली है, पहले हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाली वैल्यू आपने ऐसे ही राइट कर लेनी है एज इट इज़ 11/3 मल्टीप्लाई 3/11 प्लस ब्रैकेट लगाएं 11/4 डिवाइड का साइन 5/4। अब ये देखें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं, इसको रिमूव कर दें, -5/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू ऐसे ही आएगी, अभी आपने सॉल्व नहीं करना है इसको। 11/3 मल्टीप्लाई 3/11 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेशन दी गई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई का। BODMAS रूल में पहले डिवाइड सॉल्व होता है, D, ठीक है, फिर M आता है। सो D ये है, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, आपके पास ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल राइट कर देते हैं, मीन डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे चला जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई -5/3, ये ब्रैकेट क्लोज, -1/3 एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आप कट करेंगे, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ये कट होगी, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। सो 11/3 मल्टीप्लाई 3/11 प्लस, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। यहाँ से देखिए 11 है, तो ये यहाँ पे कट हुआ है तो -1 होगा ना यकीनन, तो 11 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -11 आ जाएगा ओवर, ये 1 के साथ ही सारे कट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, इस तरह से -1/3 एज इट इज़। अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव कर लेना है, तो 11/3 मल्टीप्लाई 3/11, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11/3 -1/3, ठीक है। अब देखें, अब जो 2 ऑपरेशन है आपके पास माइनस का, ठीक है, ये देखिए आपके पास सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 1 टाइम 3, 11 1 टाइम 11 कट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, -11/3 -1/3। अब आपने क्या करना है, जब इस तरह से वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं वैल्यू का, ठीक है। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो वही एलसीएम आ जाता है। अब डिनोमिनेटर में 3 है, सो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में वैल्यू ना हो जो आपने एलसीएम लिया है, तो उस वैल्यू को आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 1 × 3 लिखेंगे, माइनस ये वाला 11 ऐसे ही, और ये माइनस ये वाला 1 ऐसे ही। क्यों, इसके डिनोमिनेटर में 3 था, वही आपने एलसीएम लिया, ठीक है। इसको डिवाइड करना होता है, आपने जो एलसीएम लिया है उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करके देखते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे -1 आ गया, अब ये 3 को 1 के से मल्टीप्लाई किया, 3 -11 -1/3। अब माइनस और प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो है, पहले माइनस को आप सॉल्व कर लेंगे, 3 -12 हो जाएगा। क्यों, आपने पहले सॉल्व कर लिया, इसको इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो माइनस का ही है ना, इधर प्लस है तो भी है, आप इस तरह से कर लें। दोनों माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व किया, डिवाइड में 3 आ गया, आप -12 में से आपने 3 माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी -9। ग्रेटर वैल्यू का साइन आपने लगाना होता है, ऑपरेशन प्लस माइनस, माइनस ऑपरेशन माइनस का, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, /3। अब यहाँ से इसकी कटिंग हो सकती है, 3 टाइम 9, सो आपके पास आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है, BODMAS रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, फिर डिवाइड का साइन है, ये भी पैरेंथेसिस है, ये भी। पहले तो हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/4 + 1/9। अब वैल्यू डिफरेंट है, फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, प्लस या माइनस ऑफ फ्रैक्शन में, तो आप डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने का क्या मेथड है, 4 और 9। अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है ना वो आप एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें 4 और 9 डिफरेंट वैल्यू, मीन वो अगर एक टेबल में ना आती हूँ, 4 और 9 जो है वो दोनों डिफरेंट वैल्यू एक टेबल में नहीं आ रही, सो आपने क्या करना है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। या दूसरा मेथड जो है वो आपने सीखा होगा ये वाला मेथड होता है आपके पास एलसीएम का, 4 लिखें 9 लिखें। अब देखें ये 4 किस पे डिवाइड होगा, स्मॉल टेबल आपने देखना है जिस पे ये डिवाइड हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 2 2 टाइम 4
ये 9 तो 2 पे नहीं होगा, इसको एज इट इज़ राइट कर लेना होता है आपने इस तरह से, ठीक है। अब ये फिर 2 पे जाएगा, 2 1 टाइम 2, ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 9 देखिए, 9 किस टेबल पे जा रहा है, स्मॉल देखिए 3 पे जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाना है, 3 3 टाइम 9। अब यहाँ पे 3 1 ये ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 टाइम 3, यहाँ पे आपने 1 कर लेना। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप देख लें क्या वैल्यू आई है। 3 3 टाइम 9, 9 2 टाइम आपके 3 3 टाइम 9, ठीक है, 9 2 टाइम 18, तो 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, देख लें आपके पास क्या वैल्यू आती है, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाली इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होती है वो आपने एलसीएम लेना होता है। तो 36 एलसीएम आ गया। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू कैसे राइट करनी है। तो 36 को आप डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, -1 ऐसे ही राइट करें, मल्टीप्लाई। अब -1 को आपने उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ से बचेगी आपके पास, मीन एलसीएम को इस नंबर पे डिवाइड करने से। या अगर डिफरेंट वैल्यू है ना तो फिर आपने क्या करना होता है, इसके डिनोमिनेटर में 4 था, 9 नहीं था, क्योंकि 36 कब आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपने 9 लिख लेना है, प्लस ये वाला 1 ऐसे राइट करें, मल्टीप्लाई, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ, ठीक है। इस तरह से डिवीजन का साइन, ये आपने ब्रैकेट लगाई, ये पैरेंथेसिस। अब यहाँ से हम रिमूव करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, दोनों एक टेबल में आ रहे हैं वैसे ही आप इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 2 और 4 एलसीएम देख लें, अगर दोनों एक वैल्यू में टेबल में आ रही हो ना वैल्यू, तो आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू होती है ना उसको एलसीएम में ले लेते होते हैं। 2 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 टाइम 4, 2 ये 1 ऐसे ही, 2 1 टाइम 2, तो 2 2 टाइम 4 आएगा, यही एलसीएम आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर लेंगे। अब एलसीएम आपने 4 लिया, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 4 आता है 2 टाइम, या आप इस एलसीएम को इस 2 पे डिवाइड कर लें, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आएगी, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में 4 था, वो एलसीएम लिया तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ पे देखें, ये आप रिमूव करेंगे, ये ऐसे लगा लें, -1/8 राइट कर लें आप इस तरह से, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे आपने नहीं लगानी, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हो रही है क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू आपके पास आ गई -9 + 4/36, डिवीजन का साइन है। अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये डिवाइड का साइन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, तो -8/1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये वैल्यू कट सकती है ना, 4 2 टाइम 8, यहाँ पे क्लोज कर लें। ये वैल्यू देखें, इसको सॉल्व कर लें, -9 में से आप 9 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 हो जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का जो कि माइनस है, -5/36, ये साइन ऐसे ही। अब ये देखें, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है। /1 आप राइट ना भी करें, क्योंकि 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हमने इस ब्रैकेट को रिमूव कर लेना है, -5/36, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। और देखें, जब ये मल्टीप्लाई का साइन आया तो ये वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, कुछ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन 1 नहीं होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये -6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये ये 36 है, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 36 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम 36, 6 लगा 3 कैरी, 6 3 टाइम 18, 18 में 3 ऐड करें 21, तो 216 आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है, डेसिमल में वैल्यूज दी गई हैं 0.1313 माइनस ब्रैकेट लगी है 17 माइनस, यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो ब्रेसिस लगी हुई हैं 0.5 प्लस 1.2 माइनस पैरेंथेसिस 40 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे ये सारी क्लोज हो गई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही राइट करेंगे 0.13। सबसे पहले अब इनमें से देखिए कौन सी चीज़ सॉल्व होती है, ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट में 3 टाइप्स तीनों की दी हुई हैं। अब जब तीनों दी गई हैं तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, हम इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, ठीक है, एज इट इज़ 17 माइनस, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ब्रेसिस को 0.5 प्लस 1.2, पहले इसको सॉल्व करें। इसमें अब 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो पहले डिवाइड का ऑपरेशन सॉल्व होता है, सो 40 को 2 पे डिवाइड करें 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7, अभी इसको हम लगा लेते हैं, ये भी लगा लें और ये लास्ट वाली भी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी माइनस है 0.13 माइनस ब्रैकेट ऐसे लगाएं 17 माइनस, अभी ब्रेसिस भी लगाते हैं हम,
0.5 प्लस 1.2। पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। 20 को 7 के साथ आप यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 140 आएगा। वैसे तो 7 को 0 से किया, 0 7 2 टाइम 40, सो 140 आएगा माइनस 140। ब्रैकेट रिमूव होगी, यहाँ से आपके पास जो पैरेंथेसिस थी ये आपने लगा ली। अब 0.13 एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट भी ऐसे ही, पहले अब ब्रेसिस सॉल्व होंगी। अब ब्रेसिस में देखिए क्या वैल्यूज़ है, ये प्लस हो रही है और ये माइनस हो रही है, तो पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे। अब 0.5 है 1.2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.7। 0.5 में 1.2 ऐड करें तो ये 5 2 7.1 में 0 ऐड करें 1, तो ये आ जाएगा 1.7 माइनस 140। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। ये वाली वैल्यू ऐसे राइट करें, 0.13 माइनस ब्रैकेट लगाएं 17 माइनस। अब ब्रेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम ब्रेसिस लगा लेते हैं। 1.7 माइनस 140, 140 में से आप 1.7 को माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है 138 138.3। ठीक है, इस तरह से ये 0.13 ऐसे ही माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 17। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 138.3 आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले 0.13 ऐसे ही माइनस लगाएं, इसको क्लोज सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर वैल्यू 138.3 में से आप 17 को जो है वो माइनस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस आ रहा था हमारे पास, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। माइनस क्यों आ रहा था, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस था, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 138.3 में 17 को हमने ऐड करना है, इस वैल्यू आपके पास आ जाएगी 155.3। 138 में 17 ऐड कर लें, पॉइंट के बाद 3 ऐसे ही आ जाएगा, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यू है, ये माइनस है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 0.13 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 155.3। अब 155.3 में से 0.13 को माइनस करते हैं हम, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 155.7। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आपकी बुक पे आंसर चेंज है, लेकिन आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर यही आता है। ठीक है, आपकी बुक पे आंसर डिफरेंट दिया गया है, वो आंसर दिया गया है 121.43, 121.43 ये नहीं आ रहा। अगर आपको एक्सप्रेशन जो है वो इसी वे में दिया जाएगा तो आपके पास आंसर जो हमने निकाला है माइनस 155.7 यही आएगा, ये वाला नहीं आता। ये वाला जो है इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज़ में यहाँ पे प्लस दे दिया जाए और 17 के साथ इधर माइनस लगा दिया जाए, देन जो है आपके पास वो ये वाला आंसर आ सकता है। लेकिन जब हमें एक्सप्रेशन जो दिया जाएगा आपने वही सॉल्व करना होता है, जो भी वैल्यू आपको दी जाए आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बुक से लास्ट पे आंसर मैच करना ज़रूरी नहीं है। अगर एक्सप्रेशन ये वाला है, इसको सॉल्व करके मेथड आपका ठीक है तो यही आंसर आएगा, तो आपने यही निकालना है। आप नहीं चाहते कि आप खुद से एक्सप्रेशन चेंज करके ये वाली वैल्यू ले आए, नहीं, आप एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते पेपर में, जो एक्सप्रेशन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, सो हम यही राइट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।